वर्तमान समय में शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 से शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और जिस तरह बृहस्पति के सभी नक्षत्र किसी न किसी तरह के चैलेंज से जुड़े हैं, यह नक्षत्र भी एक चैलेंजिंग नक्षत्र है क्योंकि यह विनाश और सृजन से जुड़ा हुआ है। आने वाले 2 साल में 2024 से 2026 के बीच में शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद से एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए रहेगा। पहली बार यह 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। दूसरी बार 27 दिसंबर 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक रहेगा और तीसरी बार 3 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस तरह यदि हम देखें तो शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक लंबे समय तक रहने वाला है। इस नक्षत्र के 4 पदों में से पहले 3 पद कुंभ राशि में आएंगे और आखिरी पद बृहस्पति की राशि मीन में रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि और बृहस्पति की एनर्जीज का कॉम्बिनेशन रहता है और दोनों ही तरह के ग्रहों का असर देखने को मिलता है। पूर्व भाद्रपद के देवता हैं अजयपाद। यह एक पैर वाला बकरी के जैसा एक क्रिएचर है और यह भगवान शिव के ही रुद्र रूप को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि इस नक्षत्र को स्पिरिचुअलिटी, विनाश और सृजन से जोड़ा गया है। यह नक्षत्र जहां एक तरफ मानवतावादी सोच रखने वाली हस्तियां पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ नोटोरियस क्रिमिनल और विनाशकारी नीतियों वाले डिक्टेटर्स भी दुनिया को देता है। यदि बृहस्पति की एनर्जी हावी रहेगी तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रहेगा और यदि शनि की एनर्जी हावी रहेगी तो पेसिमिज्म और सीक्रेसी के साथ में, क्योंकि यह एक पाप ग्रह है और क्रुएलिटी के साथ में कार्मिक डेप्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसी प्रकार के असर भी दिखाएगा। पूर्व भाद्रपद को हम 3 तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तलवार, दूसरा 2 चेहरों वाला व्यक्ति और तीसरा चारपाई के आगे के 2 पैर। और इसी तरह पूर्व भाद्रपद के देवता रुद्र को विनाश और सृजन का देवता माना गया है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस नक्षत्र के समय में व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का नतीजा और उसके बाद नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। पूर्व भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र में एग्रेशन, एंगर, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, क्रुएलिटी और वायलेंस भी होती है। वहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये स्पिरिचुअलिटी, करेज, फोकस, कंसंट्रेशन, एम्पैथी और नई चीजों की शुरुआत करने के लिए आइडियल नक्षत्र है। यह नक्षत्र पुरानी चीज का विनाश करके नई चीज की शुरुआत के लिए भी परिस्थितियां पैदा करता है और इसीलिए जहां इसमें एग्रेशन और एंगर है, वहीं इसमें फोकस, करेज और कंसंट्रेशन भी है, जो कि नई चीज की शुरुआत के लिए और उसे पूरा करने के लिए जरूरी है। यह नक्षत्र शुरुआत में मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए जरूर प्रेरित करता है, लेकिन सही मायनों में यह नक्षत्र मेटेरियलिस्टिक गेन से ज्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाने के लिए होता है। वर्तमान समय में शनि शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और यह नक्षत्र सेल्फ ऑब्सेशन और एम्बिशंस के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र में शनि का गोचर व्यक्ति को भ्रमित करके रख सकता है और व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक गेन और डिजायर्स के पीछे भागता है। वहीं जब शनि का गोचर शतभिषा से पूर्व भाद्रपद में होता है तो व्यक्ति को रियलिटी का दर्शन होता है। व्यक्ति भ्रम से बाहर निकलकर चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगता है और यही पूर्व भाद्रपद का सबसे बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति भ्रम से निकलकर वास्तविकता में जाता है, इसलिए उसके लिए मानसिक रूप से इस परिस्थिति को देखना, समझना और जीना कई बार मुश्किल होता है। शुरुआत में ये मानसिक उथल पुथल और मेंटल अनरेस्ट दे सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्ति को यह भी समझ में आने लगता है कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2 धारी तलवार को भी रिप्रेजेंट करता है। 2 धारी तलवार का सिंबल यह बताता है कि व्यक्ति यदि चाहे तो इस तलवार को आगे बढ़ने के लिए एक टूल और सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस तलवार का गलत इस्तेमाल करके जो धार अपनी तरफ है उससे अपने आप को नुकसान कर सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा सिंबल 2 चेहरों वाला व्यक्ति है। इसमें एक चेहरा बहुत सुंदर, सौम्य और सेंसिटिव है, वहीं दूसरा चेहरा क्रूर, इनसेंसिटिव और टेरर से भरा हुआ है। इसलिए जहां एक तरफ रामकृष्ण परमहंस जैसे संत भी इस नक्षत्र में हुए हैं, वहीं यह नक्षत्र नोटोरियस क्रिमिनल्स के लिए भी माना जाता है। 6 अप्रैल 2024 से शनि इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि को एक क्रूर और पाप ग्रह माना जाता है। साथ ही शनि कार्मिक ड्यूटी और कार्मिक लेसन देने वाला भी ग्रह माना गया है। इन जनरल अगर हम बात करें तो
शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ, कार्मिक लेसन्स और डिसिप्लिन लाइफ की तरफ ले जाता है। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है और इस वजह से शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर शुरुआत में डिस्ट्रक्शन और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। शनि को भी स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है। शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर व्यक्ति को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ लेकर जाता है। शनि के इस गोचर का प्रभाव अलग अलग चंद्र राशियों पर अलग अलग तरह से होगा। इस इम्पैक्ट का एनालिसिस चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से शनि कितने भाव दूर गोचर कर रहा है यह देखकर होगा। जैसे जिस व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में है उसके 11वें घर से शनि का गोचर है। चंद्रमा से शनि का गोचर अगर 11वें घर में हो तो यह अच्छा माना जाता है। इसी तरह से दूसरी राशियों के लिए भी एनालिसिस किया जाएगा। शनि के पूर्व भाद्रपद में गोचर के पार्ट 2 में हम आपको विभिन्न चंद्र राशियों पर होने वाले शनि के इस गोचर का प्रभाव बताएंगे। अगर हम जनरल रेमेडीज की बात करें तो हम आपको 3 रेमेडीज बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। पहला, सभी को भगवान शिव के लिए रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूसरा, शनि के लिए विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इसके लिए आप उनको खाना, कपड़ा या दवाइयाँ दे सकते हैं। तीसरा, कार्मिक रेमेडी के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, डिसिप्लिन लाइफ जिए और विनम्र आचरण करें।